हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्मॉल सा टॉपिक है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे जो टैक्स पेयर रहते हैं उसके बीच में कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो उसी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप जब GSTR 9 और 9C जब भरते होंगे तभी भी आपको दो वर्ड आता ही होगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नील रेटेड और जीरो रेटेड सप्लाई में अ, डालने का फिगर आता है, तो उसमें बहुत सारे टैक्स पेयर कंफ्यूज हो रहे थे, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देर इज मेनली 5 डिफरेंसेस बिटवीन द एग्जेप्टेड सप्लाई एंड जीरो सप्लाई में। तो सबसे पहले हम लोग एग्जेप्टेड सप्लाई क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एग्जेप्टेड सप्लाई क्या होता है, जिसपे कि टैक्स रेट जीरो है, और वो टैक्स रेट जीरो है, ये गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये बताया है कि इस प्रोडक्ट का टैक्स रेट एज ऑफ नो नील है, NIL। तो इस पर अभी टैक्स नहीं लगेगा। बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट उसे एग्जेम्प्ट किया है, मीन्स एज ऑफ नो टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जिसके HSN कोड भी दिया है, उसी के बगल में उसका रेट ऑफ GST अगर नील, NIL नील लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट इसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना है। वहीं पर जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई सुनने में तो ये लगता है कि इस पर भी टैक्स जीरो है। एक्चुअली में इस पे टैक्स, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं मीन्स आउट ऑफ इंडिया कुछ भी गुड्स को भेज रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं, जिसपे कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। और अगर विथ पेमेंट करते हैं तो टैक्स तो लगेगा, लेकिन वो आपको रिफंड भी आ जाएगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई मेनली क्या होता है, जब भी कोई इंडिया से फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करता है गुड्स या सर्विस को, या जो SEZ यूनिट से DTA यूनिट में अगर गुड्स आता है, या मान लीजिए बाहर DTA SEZ यूनिट से दूसरा कंट्री को माल भेजता है, तो उसे भी हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई करेंगे। मीन्स ये एक्सपोर्ट होता है। इस पर आपके पास दो ऑप्शन है, विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। अगर विदाउट पेमेंट करते हैं तो आप इनपुट आपको जो लगा है उसका रिफंड क्लेम कर लो RFD 01 फाइल करके। अगर विथ पेमेंट अगर आप करते हो, तब आपको वो ऑटोमेटिकली आपके कस्टम आइस गेट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा रिफंड। तो ये रहा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि नो GST इज अप्लीकेबल ऑन एग्जेप्टेड सप्लाई। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, जो HSN कोड का जो कॉलम यहाँ पे GST रेट का जो कॉलम रहता है, वहाँ पे सिंस इस केस में नील लिखा रहता है, NIL नील, तो वहाँ पे सिंस टैक्स रेट ही कुछ नहीं है, इसीलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए अप्लीकेबिलिटी ऑफ GST इज जीरो। बट जब एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, जहाँ पर रेट ऑफ टैक्स के बारे में लिखा रहता है, वहां पर 0% है, नील नहीं लिखा हुआ है, 0% है। इट मीन्स कि उस पर टैक्स तो लग रहा है बट 0% से लग रहा है। और उसका आप जो भी आपका टैक्स लग रहा है उसका आप इधर रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो रेट सप्लाई कब बोलेंगे, जब उसका टैक्स कॉलम में ब्लैंक नहीं है, मतलब वहाँ पे 0% रहेगा, और इसका जो टैक्स रेट का जो कॉलम है वहाँ पे NIL रहेगा। अच्छा, ये कहाँ पे रहेगा? ये जो HSN का जो बुक है, उस बुक्स में जो एज पर नोटिफिकेशन नंबर शायद 12 और 13 है, और 1 और 2 भी है। इस सब नोटिफिकेशन में जो रेट और HSN कोड दिया हुआ था ऑफ 2017 का, उसमें ये रेट ऑफ GST का जो भी है जीरो रहेगा, तो उसे जीरो रेटेड सप्लाई हम लोग बोलेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीन्स अगर आप मान लीजिए कोई भी आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आप इनपुट आपके पास अगर एक्यूमुलेट होकर पड़ा होगा, तो आप उसे अवेल अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप पे ही खत्म हो जाएगा, वो एक तरह से आपका लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कुछ कर रहे हैं, उसमें भले रेट ऑफ GST जीरो है, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप अवेल करो और उसका गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर लो, या दूसरे सप्लाई के साथ उसे यूटिलाइज भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई ही कर रहा है, उसका टैक्सेबल सप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ही मे बी एबल टू नॉट गेट अ GST रजिस्ट्रेशन।
वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि उसका सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो वो बिना जीएसटी का भी ये बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी अपना बिजनेस चला सकता है। लेकिन अगर उसके पास एक भी सप्लाई अगर टैक्सेबल हो जाएगा, तब उसे लेना पड़ जाएगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेप्टेड सप्लाई, रिलेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई भी आ जाता है। और ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने के लिए, कोई भी जीरो डेट सप्लाई करने के लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, तभी तो आप उसे रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अच्छा, जो भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं उसके लिए हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते, उसके लिए हम लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। और जो भी जीरो डेट सप्लाई मान लीजिए जो भी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक टैक्स इनवॉइस तो उसी इशू करते हैं ही हैं, और उसमें एक डिक्लेरेशन दे देते हैं, इज इशू फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब टैक्स इनवॉइस में ही हम लोग लिख देंगे कि ये टैक्स इनवॉइस इशू किया गया है वो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या डिफरेंस है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।